वो आज तो भाई जान बैठे हुए हैं, इनसे पैसे लेते हैं, मेरा ट्रिप जाना है आज, चलें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम शहजाद, क्या मसला है? आज बड़ा खुश नजर आ रहा है तुम। भाईजान मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, मैंने अच्छा। जाना है मुल्तान। क्या करने जा रहे हो मुल्तान में? मेरा ट्रिप जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। कितने पैसे जरूरत है शहजाद मुझे तुम्हें? थोड़े से जरूरत है। अच्छा जी कोई मसला नहीं है, मैं तुझे 20,000 चाहिए। भाईजान बस इतना जितना खर्चा हो जाएगा, बाकी आप मैं तुम्हें एटीएम कार्ड दे रहा हूँ, आप जितने पैसे चाहिए आप निकलवा लेंगे। ठीक है, ये लो, ये एटीएम कार्ड है। ठीक है भाईजान, मेहरबानी कमाल। कोई मसला नहीं है, जाओ बच्चे जाओ, ऐश करो। आज तो खूब मौजें करूंगा, आज तो पिंकी को कैंटी में शॉपिंग भी कराऊंगा और दोस्तों को खूब मजे करवाऊंगा, उनको खाना भी खिलाऊंगा। एटीएम जो मेरे हाथ में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब हैं घर पर? जी जी जी। हाँ, मलिक साहब से मिल रहा था। जी आ जाए, बैठे हैं। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक हो? तुम ठीक है? हाँ, बैठो बैठो। शुक्रिया। कैसे आए हो? मलिक साहब एक बात करनी थी आपसे। अच्छा अच्छा, जी जी करो, बात करो। बात ये है, मैं कल मुल्तान गया था कैंट में शॉपिंग करने। सही है। तो वहाँ पे मैंने अपने छोटे भाई को देखा है। शहजाद को? जी जी, किसी लड़की के साथ वो शॉपिंग कर रहा था। अच्छा। अब भाई बात ये है, कमाता तो वो कुछ है नहीं। मैंने कहा आपके पता कर लो वो पैसे कहाँ से लेके लड़कियों को शॉपिंग करा रहा है। अच्छा, इसलिए आपके पास आया था, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, आपने अच्छा किया है मुझे बता दिया। ठीक है मलिक साहब, मुझे जाना ठीक है, ठीक है, आप जाएं। तो दोबारा भाई साहब खड़े हुए हैं, चलो आज इनसे दोबारा पैसे लेते हैं। वैसे भी मैंने मरी जाना है दोस्तों के साथ। हाँ जी हाँ जी, आप आ जाना ना, इसको देख लें आप, ये सही नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। जी शहजाद, कैसे आए हो तुम? भाई साहब आपको पता तो है मेरा सिर्फ एक ही काम होता है। हाँ जी। आज फिर ट्रिप जा रहा है हमारा मर्री। अच्छा, मुझे थोड़े से पैसे की जरूरत है। नहीं, पहले मैंने आपकी बहुत सी शिकायतें सुनी है। आप वो जो एटीएम कार्ड लेके गए थे उधर मुल्तान में, क्या करते रहे हो? भाई साहब वो तो हमने सिर्फ वो आप ऐसे करते रहे हो, उधर पैसे उड़ाते रहे हो। आपको पता है कहाँ से पैसे आते हैं इधर? आपको समझ नहीं है इस चीज की? भाई साहब आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिला, सिर्फ एक बार मुझे दे दें बस। नहीं, मुझे बहुत सी शिकायतें मिली हैं, पहले भी मैं चुप कर गया हूँ इस बात। भाई साहब ने मुझे पैसे नहीं दिए, पैसे भी मुझे सख्त जरूरत है। चले कहीं से जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। मलिक साहब, आपका भाई शहजाद नहीं है, वो नशा कर रहा था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। वो जो मुझसे पैसे लेके जाता था वो नशे करता था, वो अल्लाह। मलिक साहब, ऐसे कामों का ऐसा ही नतीजा होता है। आपने उसको बेजा जो है ना अपने सर पे चढ़ा रखा था। अगर आप उसको इतने पैसे ना देते, वो अयाशी ना करता, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। तो जो लोग अपनी औलाद को या अपने बहन भाइयों को बेजा खर्च करवाते हैं, खर्च करवाएं, ज़रूर करवाएं उनकी इस्तात के मुताबिक। जो अयाशी पे और उनको रोक टोक नहीं करते कि कहाँ जा रहा है, किस कैबिनेट में बैठ रहा है और कौन से जो है ना वो हरकत कर रहा है, उस पर नज़र नहीं रखते ना, वही माँ बाप बहन भाई मलिक साहब जैसा जो है ना वो फिर ख़ता उठाते हैं। तो आपसे जो है ना गुजारिश है, अपनी औलाद को और अपने बहन भाइयों को जो आपसे छोटे हैं उन पे कड़ी नज़र रखें। उनकी एक्टिविटी को आप जानें कि वो लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं। मेहरबानी, यही पैगाम था।